पंजाब का जो शहर आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ दैट इज लाहौर। नाश्ता तो यहाँ का बहुत मजे का है। जब रंजीत सिंह ने शाह शुजा दुरानी से कोहिनूर हीरा छीना था तो उस हीरे की छीनने की खुशी में बेसिकली उन्होंने इस बारादरी की तामीर करवाई। ये सैयद अली हिजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श का दरबार है। जीसी यूनिवर्सिटी डेफिनेटली अपने आला तालीमी मेयार की वजह से जो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं उनकी हमेशा प्रायोरिटी रही है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मामलात होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे तय पाते हैं। आपको मेरे बाएं जानिब जो इस वक्त बिल्डिंग नज़र आ रही है बेसिकली ये म्यूज़ियम की बिल्डिंग है और ये पुराना म्यूज़ियम है बेसिकली। दूसरी तरफ यहाँ पे नई म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। दैट इज़ एक्चुअली द न्यू अनारकली। मैं पहुंचती हूँ खाना खाने के लिए। मैं इस वक्त मॉल रोड पे मौजूद हूँ और अनारकली से निकली हूँ एंड आई एम एट दिस पॉइंट राइट नाउ। और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं दाएं जानिब आपको जीपीओ नज़र आ रहा होगा जो कि जनरल पोस्ट ऑफिस है और इसका जो क़याम था वो 1849 में हुआ था। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1887 में बेसिकली मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के टाइम पर इसको तामीर किया गया था। बेसिकली इसकी इनाग्रेशन और उस टाइम पे ये बना दिया गया था 1849 में, लेकिन प्रॉपर्ली जब इसकी तामीर हुई वो 1887 में हुई थी। और एक तो रीज़न ये इसके बनने की और दूसरी रीज़न इसके बनने की ये थी कि वैसे तो पूरे बड़े सग़ीर में मौजूद थे पोस्ट ऑफिस छोटे छोटे जगह जगह पे, लेकिन उनका कोई हेड ऑफिस नहीं था। तो इसको बेसिकली उस दौर में हेड ऑफिस का दर्जा भी हासिल था पूरे बड़े सग़ीर में। ये जो था वो बाकी जितने भी पोस्ट ऑफिस थे उनका हेड ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता था। तो ये भी बड़ी तारीखी बिल्डिंग है और ये मैंने आपको यहाँ से दिखाई है। अभी आगे चलते हैं। मॉल रोड पे आगे बहुत सारी और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आनी है तो वो मैं आपको चलते चलते बस गुजरते गुजरते दिखाऊंगी बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है, शाम होने को है। तो मेरी कोशिश है कि शाम में मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दूँ और उसके बाद फिर मैं आपको कहीं पे रात की कोई एंडिंग पॉइंट पे बड़ी मज़े जगह पे लेके जाऊँगी। सो लेट्स गो, वी डोंट हैव मच टाइम। जीपीओ से निकलने के बाद दूसरी तारीखी बिल्डिंग जो कि आपको मिलती है दैट इज़ लाहौर हाई कोर्ट जो कि आपको मेरे दाएं जानिब नज़र आ रही है। और इसका क़याम हुआ था 1830 को और कह लेंगे तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा साल पुरानी ये इमारत है। और ये बेसिकली इमारत बनाई गई थी जब एक बाकायदा अदालती निज़ाम कायम किया गया था जो कि राजा रंजीत सिंह ने किया था। उससे पहले बाकायदा कोई इस तरह का अदालती निज़ाम नहीं था, जागीरदाराना निज़ाम मौजूद था। और उसके बाद फिर ये अदालती जो एक निज़ाम है वो आया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ हुक्मरान आए, मुख्तलिफ हुकूमतें आईं और उन्होंने फिर अपने आइन के मुताबिक जो भी अदालती निज़ाम था उसको चलाया। और जो मौजूदा अदालती निज़ाम है या मौजूदा बाज़ाब्ता निज़ाम है लाहौर हाई कोर्ट का वो 21 मार्च 1919 को बाकायदा तौर पर अमल में लाया गया। ये जो अभी मैं साथ में रोड क्रॉस कर रही हूँ दैट इज़ हॉल रोड और इसको बेसिकली हॉल रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दौर में अंग्रेज़ों ने इसके गिर्द 4 बड़े बड़े हॉल्स तामीर किए गए थे जो कि अब बेसिकली इस्तेमाल होते हैं तजारती इमारतों के तौर पे। सो अब तो वो हॉल्स उस तरह से इस्तेमाल नहीं होते, एक नए पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हॉल रोड है और यहाँ पे काफ़ी सारी मोबाइल की शॉप्स हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ से आपको मिलती हैं। सो अभी आप देख रहे हैं ये मॉल रोड की सिचुएशन और यहाँ पे इस वक्त बहुत रश है क्योंकि ये छुट्टी का भी वक्त है और सब लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, इसलिए रश बहुत ज़्यादा हो गया। सो हमारी कोशिश है कि शाम होने से पहले पहले 1-2 जगह आपको दिखा दूँ और उसके बाद वी गोना गो टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन और फिर हम अपने आज के पूरे दिन को साफ करेंगे कि आज हमने कौन कौन सी जगह देखी। पंजाब सूबाई असम्बली पाकिस्तान में पंजाब का कानून साज़ दीवान है जो कि लाहौर में मौजूद है।
1974 लाहौर में होने वाली चोटी कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत की हामिल थी। इस मौका पर दुनिया के तकरीबन सभी इस्लामिक मुल्कों के सरबराहों ने इजलास में शिरकत की थी। दूसरी सरबराही इस्लामी कॉन्फ्रेंस की याद के तौर पर असेंबली हॉल के सामने वाक़े पार्क में एक मीनार तामीर करने का फैसला किया गया। इस्लामिक सिमेट मीनार के नक्शे के मुतल्लिक माहिरीन का कहना है कि उन्होंने इस मीनार के डिज़ाइन को तैयार करते हुए इस जज्बे को पेश नज़र रखा कि ये ना सिर्फ पाकिस्तानी तहजीब व सकाफत की आयनादार हो, बल्कि लाहौर में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शरीक इस्लामी ममालिक की तहजीब व सकाफत को भी इस तामीर में समो दिया जाए। मेरे पीछे आपको जो आर्टिस्टिक सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली वापटा हाउस पाकिस्तान है। ये एक 9 मंजिला दफ्तरी इमारत है और ये जितने भी वापटा की सारी एरियाज़ है, जितने भी वापटा की जगह है, उन सब का हेड ऑफिस है। और इसकी जो तामीर का मंसूबा है वो 1960 में बनाया गया था। वापटा हाउस की तामीर का मंसूबा 1960 में पेश किया गया। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफातर मुल्क भर में तेज़ी से फैल रहे थे और इस हवाले से उसके हेड क्वार्टर्स की अशद ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जिसके लिए लाहौर का इंतखाब किया गया। वापटा हाउस 33 साल पर मुहित है। इस इमारत का नक्शा न्यूयॉर्क के मुमताज़ माहिर ने तैयार किया, जबकि इस पर काम का आगाज़ अक्टूबर 1963 में किया गया। 2 तहखानों समेत वापटा हाउस की 9 मंजिलें हैं, जबकि इसकी बुलंदी 127 फुट है। अच्छा, मेरे जो राइट साइड पे बिल्डिंग गुजरी है ना, दैट इज़ एक्चुअली लाहौर ज़ू। और लाहौर ज़ू बनाया गया था 1872 में और ये बड़ी मज़े की जगह है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ लाहौर को विज़िट कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ सकते हैं। ये बरे-सग़ीर एशिया के बड़े चिड़ियाघरों में शामिल किया जाता है। ये चिड़ियाघर शुरू में चंद परिंदों की मदद से शुरू किया गया, जो लाल महिंद्रा राम ने फराहम किए थे। वक्त के साथ साथ जानवरों की तादाद में इजाफा होता चला गया। आज इस चिड़ियाघर में तकरीबन 136 मुख्तलिफ इक़साम के जानवर मौजूद हैं। अब यहाँ चिड़ियाघर के अंदर नबाताती बाग भी तामीर किया गया है। इसके आगे बिल्कुल यहाँ पे अलहमरा मौजूद है और अलहमरा बेसिकली दैट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस एज वेल। वहाँ पे बड़े जो मेजर इवेंट्स है लाहौर के वो वहाँ पे होते हैं। लाहौर को अदब का शहर भी कहा जाता है, मौसीकी का शहर भी कहा जाता है। तो मौसीकी के बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे ख़ास इवेंट्स जो हैं अलहमरा आर्ट काउंसिल में होते हैं। उसके अलावा अदब के, लिटरेचर के बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे हो रहे होते हैं। फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है हर साल वो यहाँ पे होता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। यहाँ पे सिंगिंग की क्लासेस होती हैं, गिटार की क्लासेस होती हैं, पेंटिंग की क्लासेस होती हैं और भी यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। तो आप अगर कभी लाहौर आएँ और आप सोच रहे हो कि आपने क्या चीज़ सीखनी है तो आप अलहमरा जा सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कोई भी क्लास है वो ले सकते हैं। सो एट दिस साइड यू कुड सी कि अलहमरा की बिल्डिंग जो है हम इसे क्रॉस कर रहे हैं और मॉल रोड पे हूँ मैं अभी। और मेरे ख्याल से यहाँ से बिल्कुल मॉल रोड जो है वो ख़त्म होने वाला है और पैरेलल जो है वो बाग़ जनाब की बिल्डिंग चल रही है। और बेसिकली बाग़ जनाब बनाया गया था 1862 में। इसका पुराना नाम था लॉरेंस गार्डन और ये रखा गया था, ये बेसिकली इसका जो नाम था लॉरेंस गार्डन, ये इंडिया के वाइसराय थे जॉन लॉरेंस, उनके नाम पे रखा गया था। ये बाग 1962 से आबाद है। बारादरी गेट से बाग़ जनाब में दाखिल होने के बाद खूबसूरत बागीचे, कदीम कदावर दरख्त, रंग बिरंगे फूल और तरतीब पर क्यारियां नजर आती हैं। बारादरी और इससे मरबूत फवारों की अलग ही खूबसूरती है। बारादरी गेट से दाखिल होकर सामने चलते जाएं तो विक्टोरिया अहद की एक शानदार सफ़ेद इमारत आपको अपनी जानिब खींचती है। ये खूबसूरत इमारत 1866 में तामीर हुई। इसके 2 हॉल्स लॉरेंस और मिंट गुमरी हॉल हैं। 1906 में यहाँ लाहौर जिम खाना क्लब बनाया गया। 1972 में जिम खाना क्लब अपर मॉल की तरफ शिफ्ट हो गया। 1981 में इसकी मुरम्मत का काम शुरू हुआ और 1985 में सदर ज़ियाउल हक ने यहाँ कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। आप
आपने अपने पेपर्स की तैयारी करनी हो या वैसे किताबें पढ़नी हो, तो बड़ी बेहतरीन और पुरसकून सी जगह है, आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे ख्याल से इसकी मेम्बरशिप जो है वो भी दैट इज़ काइंड ऑफ फ्री, तो विच इज़ अ गुड थिंग एज वेल, सो यू कैन कम एंड स्टडी हियर एज वेल। अभी हम लोग कैनाल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कैनाल बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एचसन कॉलेज मौजूद है, जो कि के लिए इसका जो स्टार्ट था वो हुआ था बेसिकली 1864 में, और इसका जो संगे बुनियाद था वो बेसिकली 1886 को रखा गया था, 3 नवंबर 1886 को बेसिकली। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी, और वैसे बड़े अच्छे कॉलेजेस में कंसीडर किया जाता है। और अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। वेट करने के बाद वी गोना गो टू द कैनाल रोड, और फिर चल के मैं आपको थोड़ा सा कैनाल रोड दिखाऊंगी, और उसके बाद देखेंगे व्हाट वी हैव नेक्स्ट टू डू। किला लाहौर, जिसे मुकामी तौर पर शाही किला कहा जाता है, शहर के शुमाल मगरिब में वाक़ है। गो के इस किला की तारीख ज़माने कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसकी असर नो तामीर मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने करवाई, जबकि अकबर की आने वाली नस्लें भी इसकी तज़ीनो आराइश करती रहीं। लिहाजा ये किला मुग़लिया फ़न तामीर और रवायात का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। मौजूदा हालत में कई एकड़ पर मुहित इस तारीखी विरसे में कमोबेश 20 से ज़ायद यादगारें हैं, जिनमें शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद वगैरह शामिल हैं, और हर एक का तर्ज़ तामीर मुनफरिद है। किले के लुग़वी मानी हिफाजत के हैं, और ये जो शाही किला लाहौर है स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया था, इसको भी हिफाजत के लिए बनाया गया था। इसकी इंडिकेशन आप यहाँ पे इनफैक्ट देख भी सकते हैं। इसी तरह से हर दौर में जो भी बादशाह आए, जिनकी हुकूमत रही, जो भी हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए और फ़ौजी पर्पसेस के लिए यहाँ पे ना सिर्फ लाहौर में बल्कि हर शहर में, हर इलाके में इसी तरह के किले तामीर किए गए। जैसे कि आपको किला दरावड़ का पता होगा, जो कि आपको चोलिस्तान में मिलता है। उसके अलावा रानी कोट है, रोहतास फोर्ट है, इसी तरह से और भी बहुत सारे किले बनाए गए, और उन्हीं किलों की तरह ये किला भी बनाया गया जो कि हिफाजती पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और अब चूँकि इसको लोग एक तारीखी और हिस्टोरिकल लोकेशन के हवाले से देखते हैं, और लोग अब यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए और विज़िट करने के लिए। ये किला पहले कच्चा किला हुआ करता था। उसके बाद 1566 में बेसिकली शहंशाह अकबर ने जो पुराना किला था उसको कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया, और उसके बाद ये जो किला है जो कभी इस हालत में मौजूद है, इसको तामीर किया गया। और आप देख सकते हैं, ये तो खैर ऊपर पेंट हुआ आपको ऊपर दीवारों पे नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके नीचे आपको जो ईंटें नज़र आ रही हैं, ये लाल ईंटों का इस्तेमाल किया गया है इस पूरे किले को तामीर करने के लिए। और ये जो ईंटें हैं ये बेसिकली चट्टानी मिट्टी के गारे से बनाई गई हैं। इस किले के दरो दीवार से आज भी वही जाहो जलाल नज़र आता है जो कि सदियों से इसकी इलामत रहा है। अगर बात करें यूनेस्को के हवाले से तो 1981 में यूनेस्को ने इस जगह को
और इसके साथ साथ शालीमार बाग को आलमी सकाफती विरसा जो है वो करार दिया था। बादशाही मस्जिद और शाही किला के दरमियान में आपको इस वक्त हुजूरी बाग जो है वो नज़र आ रहा होगा, और इस हुजूरी बाग के ऐन वस्त में बारादरी बनाई गई है, इसलिए इसको बारादरी हुजूरी बाग भी कहा जाता है। और अगर मैं इसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा आपको बताती चलूँ तो बेसिकली रंजीत सिंह ने इसको 1818 में बनवाया था। अच्छा, अब इसको बनवाया किस खुशी में गया उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जब रंजीत सिंह ने शाह शुजा दुरानी से कोहिनूर हीरा छीना था तो उस हीरे की छीनने की खुशी में बेसिकली उन्होंने इस बारादरी की तामीर करवाई थी। बादशाही मस्जिद फ़न तामीर का एक बहुत बड़ा शाहकार है, जिसे मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर करवाया था। ये पूरी की पूरी मस्जिद लाल पत्थर यानी कि सुर्ख पत्थर से तामीर की गई है, और ये मस्जिद इतनी खूबसूरत है कि देखने वालों पे एक सहर जो है वो तारी कर देती है। मज़ार इकबाल एक सादा लेकिन बहुत ही पुरवकार इमारत है। ये बेसिकली हुजूरी बाग में मौजूद है। इसके बिल्कुल साथ आपको बादशाही मस्जिद नज़र आती है, और इसके बिल्कुल सामने आपको शाही किला नज़र आता है, और बीच में यहाँ पे बारादरी भी मौजूद है।